भगवान शंकर जब पार्वती जी को कथा सुनाते हैं तो कहते हैं पार्वती, हाँ मतलब सावधानी से सुनोगी तो सुनाऊंगा, और नहीं तो सती जैसी तुम्हारी भी हालत हो जाएगी। सती तो शंकर की पत्नी है, अर्धांगिनी है, जगदम्बा है, और ये जब जगदम्बा को सुसाइड करने की जरूरत पड़ सकती है तो तुम कौन हो? उन्होंने अगस्त ऋषि जहां कथा सुनने गई थी उनका अनादर किया। भगवान जब लीला कर रहे, सीता जी का खोज कर रहे, रो रहे, और शंकर जी ने प्रणाम किया तो कह दिया ये तुम्हारा सच्चिदानंद है, पत्नी के लिए रो रहा है। भगवान शंकर ने कहा परीक्षा लेने कम से कम मत जाना। गई, और अंत में जब पिता के यहां जाना हुआ तो भगवान शंकर ने कहा तुमने गुरु का अपमान कर दिया, कथा नहीं सुना, भगवान का अपमान कर दिया, उनको रोने वाला बता दिया, पति की बात नहीं सुनी। अब अंतिम बार तुम्हें कहता हूं अपने पिता के यहां मत जाओ, तुम्हें निमंत्रण नहीं मिला। अरे गुरु के यहां से, पिता के यहां से, अपने लोगों के यहां से निमंत्रण न मिले तब भी जाना चाहिए, शास्त्र में लिखा है। बताओ, भगवान शंकर को शास्त्र बता रही है वो। रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। इस दुनिया में जितने भी ग्रंथ हुए उस ग्रंथ को पहले रचने वाले भगवान शंकर हैं। शंकरा शंभु रची महेश निज मानस राखा। सबको अपने मन में रखे हैं रचना करके, समय समय पे सुनाते रहते हैं पार्वती को। पर आज भगवान ने कहा देखो सती, तुमने न गुरु की बात सुनी, न कथा सुना, न भगवान का सम्मान किया। अब अंतिम बार तुमसे कहता हूं, आज मैं जो कहता हूं मान लो, मत जाओ पिता के यहां पर। नहीं, पिता के यहां क्यों नहीं जाऊंगी? पिताजी भूल गए होंगे निमंत्रण देना। आपका तो शुरू से मन नहीं रहता मैं कहीं जाऊं, मेरे मैके के खिलाफ में हैं आप। भगवान शंकर बोले जय हो माता, जाओ। और लगा दिया पीछे नंदी और भृंगी को कि जाओ न्यूज लेके आना थोड़ी देर में। माता जी गई, न गुरु की बात माने, न भगवान का सम्मान करे, न पति जिसको स्वामी कहते हैं उनकी बातों पर विश्वास करे। भगवान शंकर विश्वास के प्रतीक हैं। और फिर क्या हुआ? सती जो स्वयं जगदम्बा हैं, अपने ही पिता के यहां अग्नि में कूद गई। बताओ, एक गुरु की वाणी और गुरु की कथा को असावधानी से सुनने के कारण भगवान शंकर की अर्धांगिनी, जगत की जगदम्बा सती, उनको भी अग्नि में कूद जाना पड़ा। तेरा क्या होगा कालिया? क्या होगा बताते नहीं? अब बनो ना, सती से ऊपर बन जाओ अब, कि हम जगदम्बा से भी ऊपर हैं। बोलो। इसलिए श्रीमद् भागवत हो, रामचरितमानस हो, गुरु कथा हो, 2-3 घंटे के लिए एकदम आसन जमा के बैठ के सुनना चाहिए। पॉकेट में कुछ बादाम, कुछ काजू, ये सब ले आया करो, चने ले आया करो, बीच बीच में खा लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। थर्मस में चाय कॉफी ले आओ, उसको भी पी लिया करो, हमें कोई तकलीफ नहीं। पर सुनो, कैसे भी सुनो। मैं नहीं चाहता कि एक बार नागपुर के इस साम नगर के श्रीमद् भागवत के पांडाल में जो आ गया वो जीते जी या मरने के बाद भी किसी भूत प्रेत के चक्कर में पड़े। उसके जीवन में कभी कोई भूत प्रेत आवे ही नहीं, कभी आवे ही नहीं, खत्म हो जाए। और ये पक्की बात है, आप यकीन मानो। इस श्रीमद् भागवत के पूर्णाहुति के दिन होते, ये पक्की बात है कि इस प्रकार की कोई भी चीज दुनिया में होती नहीं होती, हमें कुछ पता नहीं। होती भी तो हमारी धोती, हमको कोई मतलब नहीं, हमें क्या लेना देना। हम वर्तमान अभी हैं, भूत क्या करेगा हमारा? भूत पीछे, हम वर्तमान में। तो भूत और भविष्य कोई किसी का कुछ बिगाड़ेगा नहीं, अगर वर्तमान गुरु के प्रज्ञा में जीना सीख लेते हो तब। और एक बात और कह देता हूं,
दुनिया में ऐसा कभी कुछ महसूस हो तो कुछ मत करना, बस दोनों हाथ उठा करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाह, अब बताओ यहां भूत रहेगा? इतना भभूत डाल दिया मैंने कि भूत सब चले गए, खत्म। तो ऐसी श्री कृष्ण कथा में, राम कथा में गुरु के प्रज्ञा में डूबे रहो। उनकी वाणी साधारण नहीं होती। इस दुनिया में सबसे बड़ा महामंत्र हर शास्त्र ने गुरु की वाणी को कहा है। इस दुनिया की सबसे बड़ी वाणी, सबसे बड़ा महामंत्र जिसे तुम कहते हो, वो गुरु की वाणी। वो जो कहे वही मंत्र है। हां जी, व्यासपीठ से कह रहा हूं, इसका जवाब चाहिए मुझे। प्रज्ञावान संबुद्ध सदगुरु जो कहे शिष्य के लिए वही मंत्र है। जमदाग्नि ऋषि परशुराम के पिता भी हैं और गुरु भी हैं। जमदाग्नि ऋषि ने अपने शिष्य को कहा कि तुम्हें परीक्षा देनी होगी परशुराम, कि तुम मुझे गुरु मानते हो कि नहीं। प्रणाम किया, बोला अपनी मां की मुंडी काट दो। ध्यान से सुनो। परशुराम उठे और अब जमदाग्नि गुरु थे, प्रसन्न हो गए, कहा वर मांगो। कहा हमारी मैया जैसी थी वैसे ही फिर खड़ी हो जाए और उसको याद न रहे कि हमने मुंडी काटी। और फिर मां खड़ी हो गई, प्रसन्न हो गई, और अपने गुरु की परीक्षा में परशुराम खरे उतर गए। सद्गुरु समर्थ होता है, सद्गुरु समर्थ होता है।